बिल्कुल, और समझिए बंगाल में प्रोटेस्ट तो चल रहा है, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट टीएमसी का है। ब्लॉक पर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे और इसके लिए आज प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें आने वाली हैं। टीएमसी कार्यकर्ता ब्लॉक टू ब्लॉक निकालेंगे रैली। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को ही ऐलान किया था कि रेप जैसे केस में तुरंत सजा हो, ऐसा कानून बनाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा और उसी के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन देंगे और रैलियां निकालेंगे। ममता बनर्जी ने राज्य की महिला और लड़कियों से भी 1 सितंबर को हर ब्लॉक में धरना देने की अपील की है। ममता सरकार ने 2 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 3 सितंबर को बिल पेश करेंगी, जिसमें 7 दिन के अंदर दोषियों को सजा का प्रावधान होगा। हालांकि इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। और देखिए, इसी मुद्दे पर बीजेपी का भी प्रोटेस्ट जारी है। आज भी प्रोटेस्ट करेंगे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, ये खबर है। आपको बताते चले कि 5 सितंबर तक जारी रहेगा। धर्मतल्ला में विरोध प्रदर्शन बीजेपी का होगा। रेप मर्डर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे धर्मतल्ला पर, लोकेशन जहां इनका प्रोटेस्ट होना है। डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ बीजेपी शुरू से हमलावर है। पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद के बाद बीजेपी कोलकाता में 29 अगस्त से 7 दिनों के लिए रोजाना धरना प्रदर्शन कर रही है। ये 5 सितंबर तक जारी रहेगा। आज पार्टी नेता कार्यकर्ता धर्मतल्ला में प्रोटेस्ट करेंगे। बीजेपी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली है। कल भी पार्टी का महिला मोर्चा सड़कों पर उतरा। कई जगहों पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोका और हिरासत में लिया। बीजेपी महिला नेताओं ने राज्य महिला आयोग में सांकेतिक तालेबंदी की। और उधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन फास्ट ट्रैक के मसले पर उन्होंने अपनी राय रखी है और ये भी कहती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट राज्य के जिम्मे है। अन्नपूर्णा देवी का ये बयान सामने आया। सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी गंभीर हैं। अब इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो राज्य के हवाले है, उन्हें देखना होगा। ममता बनर्जी रेप और रेप मर्डर जैसे मामलों में तुरंत सजा के प्रावधान के लिए पीएम मोदी को 2 चिट्ठी लिख चुकी हैं और कहा है कि पीएम ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया, तो जवाब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पीएम की अगुवाई में सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रहेंगी। अन्नपूर्णा देवी ने साफ कर दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत रेप मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का काम राज्य सरकारों का है। और देखिए, चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। टूट फूट की बातों से उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शांभवी चौधरी जो कि सांसद है वो भी सामने आई। उनका भी यही कहना है कि टूट फूट जैसी खबरें अफवाह हैं, सारी चीजें सही हैं, अपनी जगह पर है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, हम यूनाइट हैं। और इसीलिए आज की तस्वीर अहम, जहां चिराग पासवान की बात कर ले, उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। पटना से लेकर दिल्ली तक अफवाहों का बाजार गर्म है। चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है, लेकिन चिराग पासवान को डांडिया खेलते हुए देख शायद ही कोई कहेगा कि उन्हें टेंशन है। लेकिन कुछ बात तो है, तभी तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और पोस्ट कर जानकारी भी दी कि उनसे कई सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल आरजेडी के नेता बार बार ये बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान की एलजेपीआर कभी भी टूट सकती है। हालांकि पार्टी के सांसद इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सब एकजुट हैं, लेकिन टूट की अटकलों ने अंदर ही अंदर चिराग को एक नई टेंशन जरूर दे दी है। अगली खबर हरियाणा से। देखिए, पहली लिस्ट आने से ही माथापच्ची शुरू हो गई है। अब मामला फंस गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव कहां से लड़ेंगे? एक तरफ कहा जा रहा है लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। कुल मिलाकर के पहली लिस्ट के साथ ही बीजेपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, खासकर मुख्यमंत्री की सीट के लिए ही पेच फंसा है। हरियाणा में सियासी बिगुल फूंक गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ही वो करनाल पहुंचे, जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और ऐलान किया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे करनाल के लोगों का खूब आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलेगा। करनाल सीट से 2 बार मनोहर लाल खट्टर जीते, लेकिन सीएम पद छोड़ने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में इस सीट से नायब सिंह सैनी ही जीते। और देखिए, अगली खबर है आरएसएस से जुड़ी हुई, जहां केरल के पलक्कड़ में एक समन्वय बैठक होनी है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं, जैसे कि बीजेपी से कैसे तालमेल बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उन पर भी चर्चा होनी है। तो इस मीटिंग में, जो कि कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, काफी कुछ चीजें होने वाली है जिस पर निगाहें बनी रहेंगी।
केरल के पलक्कड़ में आज आरएसएस की 3 दिन की समन्वय बैठक होने जा रही है। पिछले 45 दिन में तीसरी बार है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी महामंथन में जुट रहे हैं। सबसे खास जोर विपक्ष की जातिवादी राजनीति का तोड़ निकालने पर होगी। लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी कमजोर हुई है, ऐसे में आरएसएस का तालमेल बिठाने पर जोर रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी बैठक में उठेगा। दिस पंच परिवर्तन will be the main 5 initiatives from RSS. आरएसएस की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना। और असम में सेशन के दौरान जुमे की नमाज के लिए जो ब्रेक मिलता था, उस पर सियासत ब्रेक नहीं लगा रही है। ऐसे में किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे ठीक तो कोई इसे गलत बता रहा है। कुल मिलाकर के असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ जो ये फैसला सामने आया, उस पर पॉलिटिक्स हाई है। असम में 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले पर सवाल उठाए और इसे मुस्लिमों को टारगेट करने वाला बताया। जो असम की जो मुख्यमंत्री है, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। कब तक यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है। विपक्ष के सवाल उठाने के बाद असम के सीएम ने भी जवाब दिया। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा नॉन स्टॉप। और देखिए, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के गिरने का ये मामला था। अब तक तो ये सियासत थी कि माफी क्यों नहीं मांगे, लेकिन पीएम मोदी की माफी के बाद से एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अब डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन है, प्रेशर ज्यादा बन गया, इसीलिए पीएम ने माफी मांगी। कुल मिलाकर के इस्तीफे की मांग करें सीएम, डिप्टी सीएम की विपक्ष की ओर से। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। लेकिन पीएम मोदी की माफी कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि माफी से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय हो। कांग्रेस सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है वो नाकाफी है। सरकार और विपक्ष के बीच शब्दों की जंग के बीच आज यूथ कांग्रेस मुंबई में प्रदर्शन करेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि मुंबई में आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। कमेटी के प्रमुख पृथ्वीराज चौहान बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आने वाले समय में चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम जो पक्ष विपक्ष है, मंथन का दौर लगातार जारी है, बैठकों का दौर जारी है। आज मुंबई में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी और सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। कमेटी के प्रमुख पृथ्वीराज चौहान बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। किस तरीके का मैनिफेस्टो रहेगा, क्या कुछ जो है उसमें शामिल किया जाएगा, इसे लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ चुनाव के लिए क्या रणनीति है, इस पर भी बात की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी कृष्णा। और क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सीटों के बंटवारे को लेकर प्रारंभिक रूप से चर्चा जो है वो शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अब मैनिफेस्टो किस तरीके से होगा, क्या कुछ जो है वो प्लान ऑफ एक्शन होगा महाविकास आघाड़ी का, उसको लेकर भी जो है अब बातें चल रही हैं। और इसीलिए आज जो है वो कांग्रेस पार्टी की अपनी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, उसमें कुछ जो है वो चर्चाएं की जाएंगी, प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद मैनिफेस्टो की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, वो मीडिया को संबोधित करेंगे। जी ठीक है कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सुस्त हुई इकोनॉमी की रफ्तार, पहले क्वार्टर में लुढ़की भारत की जीडीपी ग्रोथ, 5 तिमाहियों में सबसे कमजोर प्रदर्शन। कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $7 अरब का बड़ा उछाल, रिजर्व बैंक की तरफ से जारी हुआ डेटा। 23 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में $681.68 अरब के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सरकारी यूको बैंक पर आरबीआई का सख्त एक्शन, चालू खाते खोलने, ब्याज दर पर नियमों का सही से पालन नहीं करने पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना। यूको बैंक पर केवाईसी निर्देशों के नियमों का सही से पालन नहीं करने का भी आरोप।
होम लोन बांटने की तैयारी में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंस कंपनी का दावा, अब तक 10 लाख डाउनलोड पार कर चुका है जियो फाइनेंस ऐप। खबरों के मुताबिक ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर जल्द मार्केट में उतरने के एडवांस स्टेज में कंपनी। अदानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड ने एस्ट्रो ऑफशोर ग्रुप में $185 मिलियन में 80% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। बीते दिन हुआ यह अधिग्रहण दुनिया के सबसे बड़े मरीन ऑपरेटर्स में से एक बनने का रोड मैप है। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। मार्केट रेगुलेटर ने एंट्री और एग्जिट को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन पर लगाम लगाने की कवायद, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर किया 1500 करोड़। केंद्र सरकार ने 4 कंपनियों को दिया नवरत्न कंपनी का दर्जा। NHPC, सतलुज जल विद्युत निगम, रेलटेल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी नवरत्न कंपनियां। नवरत्न दर्जा मिलने से फाइनेंशियल और ऑपरेशनल छूट ज्यादा मिलती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस्लामाबाद में होने वाले SCO समिट के लिए PM मोदी को मिला है पाकिस्तान से न्योता। PM मोदी के पाकिस्तान जाने या ना जाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सुल्तान हाजी बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे PM मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा 2 दिनों का दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM होंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम है। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन होगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का प्रसारण। PM मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी। मेरठ से लखनऊ जाने वालों को आसानी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर PM मोदी ने मांगी माफी। विपक्ष ने कहा, माफी काफी नहीं है, तय हो जवाबदेही। CM डिप्टी CM का कब होगा इस्तीफा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं अपने आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में झुककर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज यूथ कांग्रेस करेगी मुंबई में प्रदर्शन। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में लगी थी प्रतिमा। नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर 2023 को PM मोदी ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण। बीते 26 अगस्त को गिर गई थी प्रतिमा। विपक्ष शिंदे सरकार पर लगातार हमलावर। PM मोदी के माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि CM नेवी पर उठा रहे हैं सवाल तो राजनाथ सिंह को तय करनी चाहिए जवाबदेही। मुख्यमंत्रियों के करीबी को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने किया दावा, PM मोदी ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश। कहा, ये घड़ियाली आंसू हैं, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। शिवसेना UBT ने PM मोदी से पूछा, क्या माफी भर से काम चल जाएगा? कब होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा? कहा, जनता चुनाव में देगी जवाब। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश खत्म। हिमंता बिस्वा शर्मा CM ने कहा, यह फैसला सिर्फ मेरा नहीं विधानसभा का है। नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं। असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए 11:30 बजे स्थगित हो जाती थी विधानसभा। दूसरे धर्म के लोग भी अवकाश की कर रहे थे बात। AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम का बयान। आज असम के CM कहते हैं कि मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा भी जाएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने असम विधानसभा के फैसले का स्वागत किया। पूछा, जो नमाज नहीं पढ़ते वो विधानसभा में अवकाश की वजह से क्यों बैठे? SP नेता ST हसन ने कहा, हिमंता जी जब भी बोलते हैं विष उगलते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ सी है, जिससे वो केंद्रीय नेताओं के करीबी हो जाए। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि हिंदू बेटी के रेप पर पूरे देश ने अपनी आवाज उठाई है, लेकिन यही अगर अन्य मुस्लिम बेटी के साथ होता तो हर तरफ सन्नाटा होता। मुसलमानों पर हो रहा है भयावह अत्याचार।
असम सरकार के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, बीजेपी ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया है, अल्पसंख्यक लोगों को करना चाहते हैं तंग। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में असम में बेरोजगारी 7 गुना बढ़ी। पूछा कब तक करेंगे ऐसी राजनीति, कब असम के बेरोजगार युवाओं की करेंगे बात। आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक, 3 सितंबर तक चलेगी मीटिंग। आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की भागीदारी, बांग्लादेश पर भी होगी चर्चा। टीवी सोमनाथन ने संभाला केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पदभार, राजीव गौबा ने ली जगह। कई मंत्रालयों में रह चुके हैं सचिव, कॉर्पोरेट मामले और अकाउंटेंसी में महारत रखते हैं। पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.7% पहुंची। 2024 की पहली तिमाही अप्रैल से जून का आंकड़ा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत की इकोनॉमी। रिकॉर्ड स्तर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार $7 अरब से बढ़कर $681.69 अरब के रिकॉर्ड पर पहुंचा। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से हो रही है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भदार नदी में बह रही है उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का कहर, कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भुज जिले में बारिश के बाद इलाके में जलभराव की स्थिति, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के कच्छ में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में हालात बेकाबू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मरीन कमांडो और पुलिस की टीमों को तैनात किया गया। सैकड़ों लोगों का हुआ रेस्क्यू। गुजरात के मांडवी में टूटा 48 साल का रिकॉर्ड। कई इलाकों में लगातार बारिश, मोबाइल नेटवर्क ठप। सेना को ऑपरेशन में लगाया गया, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के जामनगर में भी पिछले 4 दिनों से हो रही है भारी बारिश। डैम से पानी छोड़े जाने पर नदियां उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुजरात के वडोदरा में भी बारिश से हाल बेहाल है। सड़क और रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से हालात बिगड़े हैं। कई इलाकों में बिजली गुल, धीरे धीरे की जा रही है बिजली सप्लाई बहाल। बंगाल की खाड़ी में भी बना दबाव, तेज गति से तूफान आने का खतरा। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें की गई तैनात। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडराया। घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं स्थानीय निवासी। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें। रेप के दोषी को मृत्यु दंड देने के कानून बनाने की मांग है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की रेप की संबंधित घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन करेगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, मुद्दे को भटकाने की कोशिश में है ममता बनर्जी। आरजीकर मामले में हम न्याय चाहते हैं। अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई जगह लॉकेट चटर्जी और नेताओं को रोका, बाद में दे दी प्रदर्शन की इजाजत। पश्चिम बंगाल महिला आयोग के ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, कोई काम नहीं करता है ये आयोग। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं लेकिन ये आवाज नहीं उठाते। डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, ममता अपनी करने का खामियाजा भुगत रही है। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो। डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का ये वीडियो है। केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े लोग ही इसमें मौजूद हैं।
बहराइच में भेड़ियों के हमले के खौफ में लोग। डीएफओ ने कहा ड्रोन कैमरे से परसों के बाद नहीं दिखाई दिया कोई भेड़िया। बाकी बचे भेड़ियों को रिहायशी इलाके में आने से रोकने की कोशिश जारी है। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से की जा रही है पड़ताल। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों में हुई बहस। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी है। खौफ में जाग कर लोगों की रात कट रही है। खतरे के बीच ग्रामीण निगरानी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले में मौतें। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। ड्रोन कैमरे से तलाशी के साथ लगाए गए 4 पिंजरे। आइए राज्य से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का मामला। कर्नाटक में कांग्रेस ने आज राजभवन चलो का आह्वान किया है। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मांगेंगे इजाजत। राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई आज। कर्नाटक हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। एमयूडीए मामले में केस चलाने की मंजूरी को दी है चुनौती। भोपाल में सरकार के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई का कर रहे थे विरोध। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस के साथ यौन शोषण मामले में सीपीएम विधायक एम मुकेश से की इस्तीफे की मांग। पुलिस ने किया वाटर कैनन का। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के पलक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक होनी है। बैठक से पहले मोहन भागवत और नड्डा की मुलाकात। सूत्र ये बता रहे हैं देर रात भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आज केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बड़ी बैठक आज से शुरू होने वाली है। 3 दिन तक ये बड़ी बैठकें चलेगी, लेकिन बैठक से पहले भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है और देर रात भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई है। तो केरल के पलक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक, जिसमें कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं। सामाजिक मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा भी रहेगा हावी। और ये बैठक बड़ी अहम बताई जा रही है। समन्वय बैठक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसके अलावा बीजेपी से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, आगामी इलेक्शन के मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोऑर्डिनेशन बीजेपी से कैसा हो, इसके लिए भी इस बैठक में एक मुद्दा, एक सेशन रह सकता है। और उससे पहले आज की ये मुलाकात काफी मायने रखती है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी हैं, जानकारी रखते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें रहने वाली है नीरज, जैसे कि बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र सामने आ रहा है, सामाजिक मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा अहम है बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन, उसे लेकर के किस तरीके की जानकारी, क्या ये मुलाकात उसी मद्देनजर थी? देखिए, न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो 45 अनुसांगिक संगठन है संघ के, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन की बात होगी। आज समन्वय समिति बैठक की शुरुआत हो रही है। आज, कल और परसों ये 3 दिन तक यह समन्वय समिति बैठक चलेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक समन्वय कैसे हो, कैसे देश की राजनीतिक स्थिति को सुधारा जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में और बदलाव किया जाए, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। और कल ये देर रात ये जेपी नड्डा और मोहन भागवत की एकांत में बैठक हुई, अकेले बैठक हुई, मुलाकात चली और करीब ये 2 घंटे तक ये मुलाकात चली। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर कुछ दूरियां हो गई हैं, लेकिन इस मुलाकात और जेपी नड्डा का मोहन भागवत से मिलना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दोनों दलों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ का ही एक राजनीतिक विंग है। बिल्कुल नीरज, ये कम्युनिकेशन गैप जिसका जिक्र बाकी लोग भी कर रहे थे, उसे फिल किया जाएगा और उससे पहले की ये तैयारी, उससे जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे नीरज। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।